क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ बुधवार 20 नवंबर 2024। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पाठ संख्या 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य। इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुम्हारे जैसे वाणी, जैसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था, बोल रही थी, वहां ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से अभिविष्ट हो गई। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है, जिसका रूप रंग सूर्यकांत एवं रुधिराज्य के सदृश है और सिंहासन के चारों ओर मरकतमणि जैसा एक आधा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वायुपुरुषो विराजमान है। वे उजाले वस्त्र पहने हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट है। सिंहासन में बिजलियां, वाणियां और मेघ गर्जन निकल रही है। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही है। वे ईश्वर के साथ आत्मा है। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्टिक सदृश परिदर्शित समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास चारों प्राणी है और आगे और पीछे की ओर आंखें से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाला गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। वे भीतर बाहर आँखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं। तब 24 वायुपुरुष सिंहासन पर विराजमान को धन्यवाद करते हैं। युग युग तक जीवित रहने वालों की आराधना करते और
ये कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं। हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और समर्थ का अधिकार है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य। जब लोग ये बात सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे ये समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अस्फिरियों देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वो राजपाट पाकर लौटा और उसने जिस सेवकों को दान दिया था उन्हें बुला भेजा और ये जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार में कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अस्फिरियों ने 10 अस्फिरियों कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरा ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अस्फिरियों ने 5 अस्फिरियों कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए ये है आपकी अस्फिरियों। मैंने इससे एक अंगोछे में बांध रखा है। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर है। आपने जो जमा नहीं किया है उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अस्फिरियाँ ले लो और
जिसके पास 10 अस्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अस्फियां हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो उसके पास है और मेरे बैरियों को जो ये नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। जय स्वाद में थी आवे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु की पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।